सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि एक बार फिर से प्रभु के संदेश को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। और शिबू मसीह चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, और परमेश्वर की भेद भरी बातों को, परमेश्वर के प्रकाशन को मैं लगातार आपके सामने रखता रहूँगा। आज का जो विषय है वो जवानों के लिए सलाह, युवा पीढ़ी के लिए सलाह, जो बाइबल से हमें कुछ बातों से हम देखेंगे। और इसके यदि परिचय के बारे में बात करें इस विषय के, तो ये महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें कि आज की जो जनरेशन है, युवा लोग हैं, जवान लोग हैं, उनको गाइड करना, उनको हैंडल करना है ना, ये बहुत कठिन है। और इसलिए बाइबल हमें केवल इसका उपाय देती है, और हम बाइबल से ही इस बात को सीखने पाते हैं, क्योंकि बाइबल जो है इसमें परमेश्वर का संदेश है और परमेश्वर के शब्द हैं। और बाइबल से एक अध्याय है जो शपोपदेशक की पुस्तक से हमें देखने को मिलता है, वो भी 10 अध्याय में और उसके 9 पद में, और बहुत ही सुंदर बात लिखी है। और हम लोग जानते हैं कि शपोपदेशक किसने लिखा है? जो इस संसार का, विश्व का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, जिसका नाम है राजा सुलेमान, जिसके बराबर बुद्धिमान ना आज तक कोई हुआ ना होगा, और जिसके बराबर धनवान ना कोई हुआ ना कोई होगा, और जिसने सब चीज को अनुभव किया, पैसे को, खुशी को, अपने जीवन में हर एक मन की लालसाओं को उसने पूरा करने की कोशिश की, उसने तृप्त होने की कोशिश की, और उसने महल बनवाए, उसने बड़े बड़े काम किए, उसने बहुत सारी शादियां की, बहुत सारी, यदि हम पढ़े तो उसके जीवन में करीब 700 उसकी रखेलियां थी। तो वो व्यक्ति ने, जिसके जीवन एक अलग ही तरीके का जीवन था, और जिसके पास बुद्धि थी, जिसके पास समझ थी, जिसके पास पैसा था, वो व्यक्ति एक बात बोलता है जवानों के लिए। तो हम ये लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो सलाह दे रहा है वो खुद एक इस लायक है वो व्यक्ति कि वो सलाह दे सकता है। और जो जवानों के लिए वो सलाह देता है, वो ना सिर्फ आज से कई हजार साल पहले जब ये लिखा गया होगा, ये तब के लिए, परंतु आज के लिए भी वो यही बात है। और वो ये है, जब हम शपोपदेशक 10 अध्याय उसका 9 पद पढ़ते हैं, 11 अध्याय उसका 9 पद पढ़ते हैं। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब के बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। देखो, बाइबल खुद इस बात को बोलती है, हे जवान सुनो, सुनो, तुम आनंद करो। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप अपने जीवन में आजादी चाहते हैं, आनंद करना चाहते हो, तो करें आप आनंद। और आप अपने दिनों में मगन रहें। ये दिन कभी नहीं आएंगे, जवानी का समय एक बार निकल जाएगा, और ये मनुष्य के जीवन का कीमती समय भी होता है, सबसे अच्छा समय होता है जवानी का समय, जिसमें बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन बाइबल कहती है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद करो, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहो, और अपनी मनमानी करो और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलो। तो यही तो चाहते हैं आज के इंसान, युवा पीढ़ी। और बाइबल कहती है कि करो तुम ऐसा, करो तुम मनमानी, करो तुम अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलो तुम, और करो, मगन रहो तुम, और आनंदित रहो तुमको कोई नहीं रोकने वाला। मगर ध्यान रखो, रुको, सुनो आगे क्या है, लेकिन, किंतु, परंतु ध्यान रखो कि परमेश्वर इन सब बातों में तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुलेमान इस बात को समझ सका कि हम सबको जरूरत है परमेश्वर के अनुशासन की, हम सबको जरूरत है परमेश्वर के सम्मुख अधीन रहने की, हम सबको जरूरत है आज्ञाकारिता में रहने की, हम सबको जरूरत है परमेश्वर की सुनने की। परमेश्वर नहीं चाहता आपका जीवन बोरिंग हो, परमेश्वर नहीं चाहता आपका जीवन बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो। परमेश्वर चाहता है कि आप आनंद करो। सुलेमान चाहता है एक जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद करे, लेकिन ध्यान रखो, ये सब चीज परमेश्वर देख रहा है और तुम्हारा न्याय करेगा। और परमेश्वर चाहता है हम पाप ना करें। हालेलुया। प्रभु जी चाहते हैं कि हम पाप से दूर रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अन्याय से दूर रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम बुराई से दूर रहें, परंतु हम खुश रहें, आनंदित रहें, मगन रहें, अपनी मनमानी भी करें, अपनी दृष्टि में चले, लेकिन हम गलत ना हो। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हमारे गुरु होते हैं। सबसे पहले तो हमारे माता पिता हमारे टीचर होते हैं, जिसको बचपन से जिनको देखकर हम सीखते हैं जीवन, और वो हमें छोटी छोटी चीजें सिखाना शुरू करते हैं। हम उनके अधीन रहते हैं, और हमारे माता पिता हमसे प्रेम करते हैं, तो हम लोग हमेशा उनकी डांट भी सुनते रहते हैं। बीच बीच में हम लोग हमेशा ही उनके अधीन रहते हैं, उनका कहना मानते हैं, हम सुनते हैं। एक पिता हमेशा चाहता है कि पुत्र उनका बात माने, माता हमेशा चाहती है कि बेटा हमारी बात सुने, हमारा कहना माने। और उसके बाद जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जीवन में, जब हम वयस्क होते हैं, जवान होते हैं, कुछ और हमारे गुरु टीचर हो जाते हैं। जब हम कॉलेज में होते हैं, वहाँ भी हमारे टीचर हो जाते हैं।
जब हम कलीसिया में होते हैं तो पास्टर हमारे टीचर हो जाते हैं, हमारे फादर हो जाते हैं, या फिर हमारे आत्मिक पिता बोल सकते हैं, वो हो जाते हैं। हालेलुया। उनकी बात सुननी पड़ती है, उनकी बात। और कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपको हमेशा पकड़ के रखा जाता है, आपकी आज़ादी को छीना जा रहा है, आपको आपके आनंद को रोका जा रहा है। लेकिन बाइबल कहती है कि तुम आनंद करो, तुम खुल्लम खुल्ला जियो, तुम अपनी दृष्टि के अनुसार करो, तुम मनमानी करो, लेकिन ध्यान रखो कि परमेश्वर इन सब बातों में तुम्हारा न्याय करेगा। और आज के वचन के द्वारा मैं सिर्फ यही बात आपको बताना चाहते हैं कि हम सब अपने जीवन में हर समय परमेश्वर को अपनी प्राथमिकता दें, अपने जीवन के द्वारा प्राथमिकता परमेश्वर को दें, अपने समय के द्वारा प्राथमिकता परमेश्वर को दें। ध्यान रखो कि प्रभु जी हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। ध्यान रखो कि उसके पास पावर है कि वो हमें स्वर्ग या नरक भेजने की वो सामर्थ रखता है, वो अधिकार रखता है। हालेलुया। आप ध्यान रखें कि वो आपसे प्रेम करने वाला, आपके ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। सुनो, परंतु लेकिन हम ये बात ध्यान रखें कि परमेश्वर हमारा न्याय है। हालेलुया। और ये मैसेज के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपके जीवन के बारे में जानता है, परमेश्वर आपके कैरियर के बारे में जानता है, परमेश्वर आपके पास्ट के बारे में जानता है, वर्तमान में जानता है, भविष्य को जानता है परमेश्वर। और इसलिए हम ऐसे जिए कि परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, और ऐसे जिए कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे सम्मुख है। हालेलुया। और हम बुराई करने से बचें, परंतु हम अपने जीवन में खुश रहें और आनंदित रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से इस मैसेज को और इस प्रार्थना को हम मानते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं। जय मसीह की।